नमस्कार। मातृभूमि सेवा संस्था के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी आदरणीय राकेश कुमार जी, ओज एवं क्रांति के उद्भट गायक जगदीश जलजला जी, राष्ट्रीय चेतना के मुखर कवि भाई डॉक्टर राज बुंदेली जी तथा मातृभूमि सेवा संस्था के सभी सदस्यगण, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज एक पवित्र आत्मा का इस धरती पर आगमन हुआ था। 27 जून 1938 को जन्मे बंग साहित्य के महापुरोधा परम श्रद्धेय बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जन्मदिन है। उनको मैं सादर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन्हें याद करता हूँ। बंगाल की धरती पर ऐसा साहित्यकार जो शरत चंद्र जी का व रविंद्रनाथ टैगोर जी का पूर्ववर्ती साहित्यकार, वे एक कवि थे। बंकिम बाबू एक महान कवि थे, उपन्यासकार थे, गद्यकार थे। पहले उन्होंने अंग्रेजी में मोहन्स वाइफ नामक उपन्यास की रचना की थी। बाद में वे बांग्ला भाषा की ओर उन्मुख हुए। उनका समान अधिकार था कविता की रचना करने में और उपन्यास लिखने में। वे गद्यकार थे, वे पत्रकार भी थे, वे एक प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने 1857 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने कानून की उपाधि प्राप्त की। वे सेना में, वे शासकीय सेवा में डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुए और उन्होंने शासकीय अधिकारी रहते हुए देश को दिशा देने के लिए अपनी कलम चलाई। मुझे गर्व है ऐसे राष्ट्रवादी महान कवि, लेखक और उपन्यासकार पर, जिन्होंने अपनी लेखनी से केवल बंगाल को ही नहीं, समूचे देश और दुनिया को प्रभावित किया। आनंद मठ उनका सन्यासी विद्रोह पर लिखा हुआ एक बहुत ही उत्तम कोटि का उपन्यास है। वे ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में माहिर थे। उन्होंने सन्यासी विद्रोह, जो कि मुसलमान और हिंदुओं के हकों की लड़ाई को एक साथ वर्णित करता है, बंगाल में पड़े दुर्भिक्ष के समय लिखा हुआ इस उपन्यास में ही उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की। यह वंदे मातरम गीत समूचे भारत के क्रांतिकारियों का, बलिदानियों का प्रेरणा स्रोत बन गया। और ऐसा प्रेरणा स्रोत, आदरणीय मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि इस गीत को गाते हुए हमारे देश के बलिदानी महापराक्रमी क्रांतिवीरों ने अपनी प्राणाहुति दी देश को आजाद कराने के लिए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों को निछावर करते हुए इस गीत को गाते गाते हजारों बलिदानियों ने फांसी के फंदों को चूम लिया। ऐसा महान गीत
इस देश में आज भी प्रासंगिक है, हमेशा रहेगा। आज के समय में यह हमारा राष्ट्रगीत है। आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि आज एक पुण्यात्मा का जन्म हुआ था इस धरती पर, जिन्होंने देश की साहित्य और देश की वैचारिक संस्कृति को शुद्ध किया। बहुत बहुत धन्यवाद।